इस चैनल का शीर्षक मैंने ट्रू स्टोरी रखा है क्योंकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो सच्ची घटना पर आधारित होंगी। बस इनमें मैं उनके असली नाम नहीं लूंगा। माने या ना माने, इस ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े सत्य हैं। पहला है ईश्वर और दूसरा है कर्म। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जिसे अलग अलग मजहब के लोग अपने अपने ढंग से पूजते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। शक्ति तो एक ही है जिनके द्वारा इस पूरी सृष्टि को रचा गया है और वही इस सृष्टि को चलाते हैं। दूसरा है कर्म। कर्म वो है जो कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो कार्य अच्छे हो या बुरे। बट कर्म का एक सिद्धांत है कि वो लौट कर जरूर आता। मेरी सारी वीडियो इन्हीं दो सिद्धांतों पर आधारित होगी। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, व्यक्ति, इन सभी में एक आत्मा होती है और उसी आत्मा में ईश्वर वास करते हैं। वो आत्मा हमारी हो या किसी और की हो, हमारे किए हुए प्रयासों से उन आत्माओं को प्रसन्न करना हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी एक सच्ची घटना के साथ। तो कहानी है दिल्ली शहर की, जिसमें रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जो ईश्वर में बड़ी आस्था रखता था। रमेश एक दिन अपनी कार से अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी और दो बेटियां और एक बेटा था। जब वह घूम कर वापस आ रहे थे तो रमेश के बच्चों ने कहा, पापा हमें भूख लगी है। तो रमेश ने कहा, मैं अभी देखता हूँ बेटा, कुछ खाने को मिल जाए तो रमेश की नज़र रोड की साइड में खड़ी एक रेहड़ी पर पड़ी, जिस पर एक व्यक्ति छोले भटूरे बेच रहा था। तो रमेश ने अपनी गाड़ी को एक साइड पर रोका। रमेश ने अपने बच्चों से पूछा, क्या आप यहाँ खाना खाएंगे? तब उनकी बेटियों ने हाँ में सिर हिलाया। तो रमेश ने देखा कि लंच का समय हो रहा था। रेहड़ी पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, जिसमें कुछ छात्र और छात्राएं भी दिखाई दे रही थी। लगता था कि साथ में कोई कॉलेज है। फिर रमेश ने सोचा कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। रमेश को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो छोले भटूरे तल सकता है, क्योंकि उसने किचन में अपनी पत्नी की मदद पूरियां तलने में कई बार की थी। फिर रमेश अपनी गाड़ी के पास गया और उसने अपना कोट उतार कर गाड़ी में रख दिया। फिर रमेश अपनी कमीज की बाजुओं को ऊपर की ओर मोड़ता हुआ कढ़ाई के पास जा खड़ा हुआ और बोला, भैया जी लाओ, भटूरे मैं तल देता हूँ। वो व्यक्ति रमेश की तरफ आश्चर्यजनक दृष्टि से देखता हुआ बोला, नहीं नहीं बाबूजी, आप कैसे करेंगे, आपसे नहीं होगा। रमेश उस व्यक्ति की दिल से मदद करना चाहता था। रमेश ने झूठ बोलते हुए कहा, आज हमारी शादी की सालगिरह है और वो अपनी पत्नी को इम्प्रेस करना चाहता है। रमेश ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बुला लिया और कहा, आज मैं आप सबको अपने हाथों से छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगा। फिर क्या था, रमेश ने भटूरों को तलना शुरू कर दिया। फिर वो व्यक्ति रमेश को भटूरे तलते देखकर मुस्कुराता हुआ देखता रहा। फिर देखते ही साथ साथ सभी ग्राहकों को भटूरे तलकर दिए। फिर देखते ही देखते सभी ग्राहकों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। फिर उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए रमेश को धन्यवाद कहा। रमेश ने अपने बच्चों के भटूरे के पैसे उस व्यक्ति को दिए और वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इस कहानी के माध्यम से आप सभी को ये समझ आता है कि रमेश ने किस प्रकार उस व्यक्ति की मदद की और किस प्रकार उस व्यक्ति की प्यारी सी मुस्कान का कारण बना। रमेश आज भी उस दृश्य को याद करता है तो रमेश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यदि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप भी किसी की मुस्कुराहट का कारण बन सकते हैं और किसी के दिल में अपने प्रति एक प्यारी सी याद छोड़ सकते हैं। ये कहानी अब यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी का ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बैकग्राउंड पसंद आएगा। आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।